अब आगे क्या होगा देखो, अब यहाँ से फूड ऐसे होता हुआ सबसे डाइजेशन लेके कहाँ पहुंचा, ये पहुंचा इस वाले पार्ट में, यहाँ पहुंचा। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या सबको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट अच्छे से? बहुत बढ़िया। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये मेन काम क्या करता है, तो ये करता है, मैं देखो समझाता हूँ यहाँ पे। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका मेन फंक्शन होता है क्या, तो अच्छे से लिखते हैं इसको। इसका मेन फंक्शन होता है क्या? एब्जॉर्प्शन का। और ये कंप्लीट डाइजेशन का साइट होता है। क्या लिखोगे? इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। इट इज अ साइट ऑफ, SIT, सही बात है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन होता है। कैसे? देखो इसके अंदर ऐसे ट्यूब होती है, ऐसा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा। अब यहाँ पे ना ऐसे ऐसे बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, या इसको प्रोजेक्शंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और यहाँ से फूड ऐसे जाके इसमें से होता हुआ जा रहा है। तो जब फूड यहाँ से होता हुआ जाएगा ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्या? विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। ये क्या काम करते हैं? इसमें से फूड जब जाएगा तो फूड में से ना यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। आई बात समझ में? क्या काम करते हैं? अब्जॉर्प्शन का। क्लियर हो गया? अब यहाँ से फूड अब्सॉर्ब हो गया। अब उसके बाद अब्सॉर्ब्ड फूड जब आगे मूव करता है तो वो कहाँ जाएगा? अब्सॉर्ब हो जाने के बाद जो वेस्ट है वो जाता है कहाँ पे? इस वाले पार्ट में। इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। आई बात समझ में? ये क्या काम करता है? तो ये वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल के कहाँ तक? रेक्टम तक पहुंचाता है। और ये क्या काम करता है? बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट करता है और वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आई बात समझ में? ये, और उसके बाद एनएस से आने के बाद फूड हमारा बॉडी से बाहर चला जाता है, इजेशन हो जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस है जहाँ पे एक मतलब हम जो खाना खाते हैं हमारे बॉडी में कैसे कैसे मूव करके कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सभी को भाई? इन्हीं में से एग्जाम में तुम्हारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं कि कहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, कैसा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा तरीके से। विलाई क्या होता है, तो विलाई के बारे में कई बार एग्जाम में डेफिनेशन भी आ जाता है 1 नंबर में। व्हाट इज विलाई? तो विलाई देखो क्या होता है, ये होता है फिंगर प्रोजेक्शंस होता है which increases the surface area। सो गाइज ये पूरा कॉन्सेप्ट है विलाई का। एग्जाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। विलाई कैसे होते हैं? देखो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर, ऐसे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से। बात समझ में आ रही है सबको? देखो ऐसे लगे ना फिंगर जैसे, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिनसे होता हुआ हमारा फूड मूव करता है, तो उसमें से चीजों को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। अब समझो कि कहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है। देखो आ जाओ। तो सबसे पहले इंजेक्शन है, ये कहाँ पर होता है? ये हो जाता है, इसको माउथ नहीं कह सकते, मतलब हम खाना खाते हैं इंजेक्शन। तो फूड का इंटेक करना क्या हो गया? इंजेक्शन हो गया। खाना मुंह में गया, माउथ में गया, वहां से लेकर और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डाइजेशन। क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप के फूड क्या होते हैं? डाइजेस्ट हो रहे होते हैं, डाइजेशन हो गया। इसके बाद आता है अब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है। फिर चौथा क्या आता है? एजिमुलेशन। जब यहाँ पे ना लार्ज इंटेस्टाइन में फूड हमारा क्या होता है? वाटर से रीअब्जॉर्ब होता है, और जो हमारा फूड डाइजेस्ट मतलब अब्जॉर्ब होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं एजिमुलेशन। क्या बोलते हैं उसको? एजिमुलेशन। और एट लास्ट बॉडी से बाहर वेस्ट का निकलना इज कॉल्ड इजेशन। आई बात समझ में? क्लियर सभी को? तो आप इसे नोट करेंगे और ये टॉपिक क्लियर करेंगे आप।